बच्चे अपने क्लासरूम में नहीं जाएंगे तो उनमें उनका एक्सपोजर नहीं। गया कॉलेज एक काफी बड़ा कॉलेज माना जाता है, हमारा यूनिवर्सिटी है सर। तो उस स्तर पे आपने अभी कितना सुधार किया है गया कॉलेज में, जहाँ के बच्चे हम लोगों ने पहले तो अपने शिक्षकों को इस मामले में एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, ये सारे उसी में चल रहा है। अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, काफी डिस्कशन हुआ, आप तो गए ही होंगे वर्कशॉप वगैरह में। प्रिंसिपल सर ऑफ गया कॉलेज, तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा सर, एजुकेशन पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं और पिछले दिनों में 4-5 दिन पहले हम एसपी साहिश जी का भी हमने इंटरव्यू किया था। तो एजुकेशन में क्या कमी दिखती है सर बिहार के एजुकेशन में आपको? पहले धन्यवाद। ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा और निश्चित तौर पे बिहार में जो एजुकेशन की स्थिति है ये थोड़ा सोचनीय जरूर है और इसको हम लोग को मिलजुल कर रिकवर करना है। और इसमें जो मुख्य भूमिका है, जो हमारे किसी भी महाविद्यालय, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटीज के जो मुख्य स्टेक होल्डर होते हैं वो टीचर, नॉन टीचर एंड स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनमें जो एक कोऑर्डिनेशन है वह कहीं ना कहीं कमी आई है उस कोऑर्डिनेशन। जैसे हम लोग जब अपने जमाने में कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम लोग बच्चों के साथ पूरी एक तादाद भरी रहती थी और वहां टीचर आते थे और टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो टू वे कम्युनिकेशन होता था, डिस्कशंस होता था, उसकी कमी आई है। अब इस कमी, ये जो क्लास स्टडी की जो कमी आई है क्लास बच्चों को क्लास में, तो इसके लिए एक ढांचागत परेशानी है कुछ। जैसे एक तो हमारे यहाँ यहीं पर 2-3 तरह का पैरेलल एजुकेशन चलता है। जैसे एक डिस्टेंट एजुकेशन मोड में भी शिक्षा होती है जहां लोग नहीं आते हैं, फोन से सारी वार्तालाप कर ली जाती है, और एक हम लोग तरह के लोग हुए जो रेगुलर कोर्सेस हैं, दूसरा ऑनलाइन कोर्सेस हैं। तो ये सब कोई कोर्स खराब नहीं है, सब अपने आप में उम्दा है और समय और परिस्थिति के अनुसार से अच्छा है। लेकिन हो कहां रहा है कि हम रेगुलर कोर्स को वोकेशनल कोर्स के तौर पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नजरिया जो है डिस्टेंस मोड के एजुकेशन में समझ लेते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनके गार्जियन ये समझ नहीं पा रहे हैं इस डिफरेंस का, कि अगर रेगुलर मोड की शिक्षा है वहां जब तक बच्चे अपने क्लासरूम में नहीं जाएंगे तो उनमें उनका एक्सपोजर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो डिस्टेंस मोड में होती है पढ़ाई, हमारे यहां भी इग्नू है, तो उसमें क्या होता है कि आप दूर रह के भी चीजों को समझ जाते हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन रेगुलर कोर्स में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वहां कहीं नौकरी कर रहे होते हैं, क्या उनके पास समय की कमी होती है। लेकिन ये जो अभी टीनेजर्स हैं, जो इनको अभी जस्ट इनका 5 साल बड़ा अहम साल होता है और ये 5 साल सोचते हैं कि हम ना आए, कॉलेज ना आना पड़े। आज कुछ हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न्स को भी एक इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, कहीं ना कहीं उसमें जो खामी आई है। तो इस पर भी एक समेकित दृष्टि सबों को होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, हमारे शिक्षक जिम्मेवार हैं, यूनिवर्सिटी जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। तो इस तरह से एक सिस्टम कहीं से डिरोलेट हो रहा है। तो एक सिस्टम को सुधार की जरूरत है, ना केवल बच्चे का दोष दे देने से कि बच्चे नहीं आते हैं। टीचर बोल दें कि बच्चे नहीं आते इसलिए हम नहीं पढ़ाते, आप बच्चे बोलते हैं कि टीचर नहीं आते। तो ये बहुत दिन तक चल गया, अब ये खत्म होना चाहिए। गया कॉलेज एक काफी बड़ा कॉलेज माना जाता है, हमारा यूनिवर्सिटी का एक अंग देखा जाए तो, और वहां के आप प्रधान आचार्य हैं सर। तो उस स्तर पे आपने अभी कितना सुधार किया है गया कॉलेज में, जहाँ के बच्चे कितना रेगुलर हो पाए हैं? एग्जामिनेशन तो खैर मगध यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, तो लेकिन अपने कैंपस में आपने क्या क्या किया है सर? क्या क्या सुधार, क्या आपने कार्य किया है, यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे? जी डेवलपमेंट वर्क को हम यहाँ चर्चा ना करें, अगर बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के हित के लिए, बच्चों को कैंपस में इनवाइट करने के लिए हम लोगों ने पहले तो अपने शिक्षकों को इस मामले में टाइट किया है कि आप नियमित तो आ रहे हैं, लेकिन आप समय दें, और अगर हमारे कैंपस में कुछ भी बच्चा आ रहा है, कम भी बच्चा आ रहा है, तो उसका हम रेगुलर क्लासेस करेंगे। दूसरा है, हम बच्चों को नहीं आने के कारण से उनको हम ईमेल करते हैं, उनको हम रजिस्टर पोस्ट भी करते हैं, और उनके गार्जियन को हम लोग बुलाते हैं और गार्जियंस मीटिंग्स भी हम लोग करते हैं।
तो इससे इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो सुधार है बच्चों का ना आने का, इसमें कमी आ भी रही है, लेकिन अभी भी जितना परसेंट होना चाहिए वो कमी नहीं, वो पूरी नहीं हो पाई। ये मैं तो इसलिए इसको चाहिए हम लोगों को कि ये कहां पर जो बच्चे आए, इसके लिए हमारे शिक्षक भी प्रयासरत है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने जैसे कि अपना जो रेगुलर एग्जामिनेशन, जो इंटरनल एग्जाम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ले रही है एग्जाम वो तो अलग है, लेकिन जो मिड टर्म टेस्ट हो रहा है उसको हम लोगों ने काफी सीरियस बनाया है कि अगर मिड टर्म टेस्ट में नहीं आएंगे आप तो आपका रुक जाएगा। जी, कॉलेजेस में कैशलेस की बात हो रही है, तो क्या इस कॉलेजेस में भी अभी हो पाया है या आगे का कुछ आगामी में आपने सोचा है? नहीं, कैशलेस है हमारे यहाँ ऑनलाइन मोड में ही पैसे लिए पूरी जाते तरह से पूरी लगभग पूरी तरह से, कुछ कुछ एक आध जो छोड़ दें, जैसे सीएलसी वगैरह अभी कैशलेस नहीं हो पाया है, लेकिन और जितने तरह के फीस हैं, एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, ये सारे उसी में चल रहा है। अभी नई शिक्षा नीति भी आई है, काफी डिस्कशन हुआ, आप तो गए ही होंगे वर्कशॉप वगैरह में, नए का जो हो रहा था, तो उसमें जाने के बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई है जो टीम आई हुई थी, तो उससे आपको क्या, उसका निचोड़ अगर निकालना चाहें तो क्या लोगों को बताना चाहेंगे? उस 2 दिन के वर्कशॉप में 2-3 दिन को जो हुआ, क्या हुआ था? नहीं, वो कार्यक्रम तो अच्छा कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में विभिन्न जगहों से रिसोर्स पर्सन आए हुए थे, और मुख्य रूप से वो नैक एक्रेडिटेशन से संबंधित कार्यक्रम था। तो नैक में हम कहां पर पिछड़ रहे हैं, और हर कॉलेजों को चूंकि अब मैंडेटरी हो गया है, हमारा चॉइस नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैंडेटरी है, तो इसलिए हम लोग उस दिशा में पहला तो हम लोगों ने एक देखा कि नए टीचर्स का हम लोग टीम बनाए हैं, जितने आईक्यूसी सेल्स हो या जितने तरह की कमिटीज हैं, उसमें हम लोगों ने नए शिक्षकों को जोड़ा है जो भी आए हैं, क्योंकि उनमें एक ऊर्जा है, कार्य क्षमता है, और एक नए सिस्टम से पढ़ के भी आए हैं, तो उनमें वो क्षमता है उसका। तो ये तो एक काम हुआ कि हम लोग उसमें उस दिशा में कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे लिए जो एक संकट का समय है जो आता है, क्योंकि नैक में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि आपका प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका परसेंटेज क्या है। जो आप मान लीजिए आपके यहाँ 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें आपका प्लेसमेंट का रेट क्या है। तो हम लोगों ने इसके लिए, चूंकि प्लेसमेंट होता है गया कॉलेज से निश्चित तौर पे, लेकिन उसका पहले प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बन पाता था। सही बात है। इसलिए नहीं बन पाता था कि जो बच्चे मान लीजिए पास आउट हुए, 2 साल बाद उनको कहीं नौकरी लग गई, नौकरी लग गई और वो आए और अपना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए तो वो अपना लेके चले जाते, कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। अब हमने एक विंडो बना दिया है कि वो इस विंडो के थ्रू ही वो जाएंगे। ठीक है, उनका जो डिस्पोजल जैसे विभाग करता था या ऑफिस करती थी वैसे ही कर रहा है, लेकिन उसके सिस्टम और उसका एक पूरा वहां पूरा कहां पर उसकी नौकरी लगी है, कहां पर वो पढ़ता था, किस सत्र में था, ये सारा हमारे पास एक रिकॉर्ड बन रहा है। एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, कि जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप एंड ऑल, एंड उस दिन एक किरोरीमल कॉलेज के आए हुए थे प्रोफेसर सर ने, तो उस दिन बताया भी कैसे उन्होंने अपने कॉलेज में काफी कुछ स्टार्टअप वगैरह शुरू किया और कैसे वो काफी बूम पे गया। तो उस तरह का कुछ आप लोग प्रयास कर रहे हैं सर गया कॉलेज में? उनका जो मार्गदर्शन रहा था, से तारीफ रहा था, तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, 2 हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल, तो मैं उस दिशा में प्रयासरत हूँ कि अपने यहाँ भी मोर और लेस जो खाना का बर्बादी हो रहा है उसको हम लोग कैसे, एक तो रुक भी जाएगा, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ स्किल सेंटर की स्थापना करवाई थी। आईसीआईसीआई फाउंडेशन के द्वारा उन्होंने स्पॉन्सर किया है सीएसआर फंड को। और हमारे यहाँ स्किल सेंटर बना है, और उसमें हम अपने भी बच्चों को, यानी अपने महाविद्यालय के बच्चों को और आसपास के भी बच्चों को एक हम स्किल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उससे क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद उसका प्लेसमेंट भी हम लोग करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एमबीए एमसीए है, इनसे भी विभिन्न कंपनियों को हम लोग कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं रेगुलर मोड पे, और उसमें भी कुछ जो है हम लोग प्लेसमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ प्लेसमेंट्स हो भी रहे हैं। तो उस दिशा में हमारा जो है ये तो प्लेसमेंट की बात हुई, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में इसको तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी हम लोग उस दिशा में हैं, एक नई दृष्टि उन्होंने दी है निश्चित तौर पे, तो उस दिशा में हम लोग देखते हैं, और उनसे भी हमारी बात हुई है फोन पे, तो हम लोग डिस्कशन के बाद एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं।
Okay, thank you so much for giving me your precious time here, sir, and thank you so much for watching this video, and please do share as more as you can.